द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, पृथा का संतान अर्जुन, ध्यान रखिए अर्जुन का माँ का नाम पृथा, कुंती का दूसरा नाम पृथा है, इसीलिए वो पार्थ कहलाता है। तो हे पार्थ सुनो, क्या संसार में दो तरह के लोग होते हैं, पैदा होते हैं। यहां भूत शब्द दिया, भूत मतलब प्राणी, पर हम मनुष्य के को अभी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ लोग दो तरह के कौन लोग हैं? कुछ दैव गुण वाले हैं, डिवाइन नेचर वाले, कुछ राक्षस गुण वाले होते हैं। ध्यान दीजिए, देवता और राक्षस कोई अलग अलग स्पीसीज नहीं है। ऐसा नहीं कि देवता कोई स्वर्ग में रहते हैं, राक्षस कोई राक्षस लोक में रहते हैं, नहीं। मनुष्य दो तरह का होता है, एक देवता कैटेगरी वाला, एक राक्षस कैटेगरी वाला। फिर इन दोनों के मिक्सचर से हजारों कैटेगरी बन सकते हैं। हजारों कैटेगरी समझते हैं? मान लीजिए जैसे कलरों में होता है ना, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट हो गया, बाकी तो हजारों कलर बन सकते हैं। 20 दैव 80 राक्षस, वो एक अलग तरह का व्यक्ति होगा। 70 देवता 30 असुर वाला गुण, एक अलग टाइप का व्यक्ति होगा। 50 देवता का गुण है, 50 राक्षस का गुण है, वो एक अलग टाइप का व्यक्ति होगा। फिर मिक्सचर होगा, कौन कितने परसेंटेज किसके अंदर राक्षस गुण है, किसके अंदर कितना देवता वाला गुण है, वो वेरिएशन तो बना रहेगा। इसलिए हर इंसान अलग है, क्योंकि किसमें कितना प्रोपोर्शन में देवता वाला गुण और राक्षस वाला गुण है, उसी के हिसाब से उसका कैरेक्टर अलग अलग होगा। पर दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, या तो राक्षस या देवता। किसी में देवत्व ज्यादा है, राक्षसत्व कम है, राक्षसत्व ज्यादा है, देवत्व कम है, बराबर है, एक्सेट्रा। ये देव और असुर का जो मिक्सचर है, ये दुनिया है। दैवो विस्तरश प्रोक्त, डिटेल में तो मैंने देवता गुण वालों का डिस्कशन किया, हमने सुना शुरू में, अहिंसा, सत्य, जो भी, अभय, निडरता, अहिंसा रखना, सत्य बोलना, जिसको मनु ने धर्म कहा, पतंजलि ने जिसको यम नियम कहा, योग का मूल। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम है, पर यही 10-15 चीजें घुमा फिरा करके आते हैं कि इन्हीं को करने से अच्छा मनुष्य कहलाओगे, इन्हीं को करने से धार्मिक कहलाओगे, इन्हीं को करने से देवता कहलाओगे, कुछ भी कहिए। मतलब घुमा फिरा के बात यही कि यही 10-12 व्यवहार है जिनको करना हर जगह जरूरत है। ये तो हमने डिटेल में बताया। अब असुरम पार्थ में शृणु, अब सुनो असुर कौन होता है। एक श्लोक में तो हमने थोड़ी सी ग्लिम्स दिया, जिसमें हिपोक्रेसी हो, एरोगेंस हो, और लोभ मोह क्रोध वगैरह हो, वो सब राक्षस होते हैं। देखते हैं असुर के और क्या क्या नेचर होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुर लोग होते हैं, मतलब जिनमें ये असुर वाली प्रवृत्ति होती है, उनमें पहली चीज है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, उनको पता नहीं होता है। प्रवृत्ति किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो निवृत्ति है। किसको करना है वो प्रवृत्ति है। उनको शौच का भी ज्ञान नहीं होता, सफाई रखना। नापिच आचार, कैसा आचरण करना चाहिए वो भी नहीं पता, और उनमें सच्चाई भी नहीं होती है। दो चार चीजें ध्यान दीजिए। पहला क्या बोला, ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरे अंदर क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है? प्रवृत्ति, मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज प्रवृत्ति।
क्या नहीं करना चाहिए, निवृत्ति। किन चीजों में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, किन चीजों में मुझे पढ़ना चाहिए। जब आप बाहर निकलते, लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, आप लड़ाइयों में नहीं पढ़ते, पर ऐसा नहीं कि हर लड़ाई में नहीं पढ़ते। आपका दोस्त कहीं फंसा हुआ हो, आपका बेटा कहीं फंसा हुआ हो, आपका घर वाला कहीं फंसा हुआ हो, तब तो आप पढ़ते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि आप लड़ाई में नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस लड़ाई में मुझे पढ़ना है, किस लड़ाई में नहीं पढ़ना है। क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से मुझे दूर रहना चाहिए, क्या खाने में मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। हम अपने दिमाग से सोचते हैं। किस बेस पर सोचते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। हर व्यक्ति में प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपनी समझ है कि मुझे प्रवृत्ति मतलब किन चीजों में इन्वॉल्व होना है, किन चीजों से दूर रहना है। हर व्यक्ति किसी ना किसी लेवल तक करता है, पर करता है कोई समझदारी के साथ नहीं। जिस तरह के माहौल में पला है, बढ़ा है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग बाई नेचर थोड़ा बहुत मिल गया है, उसी से हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब हम उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, फिर अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर हमें बुरा लगता है, कोई करता है तो खुशी मिलती है। आपके घर में कोई गोरा आए और रोटी सब्जी छोला बड़े मजे से खाए, आप खुश हो जाते हो। ये क्यों खुश हो जाते हो? क्योंकि उसने आपका खाने को मजे से खा लिया, और कुछ नहीं। क्योंकि आपका रोटी और सब्जी आपकी है। आपकी किस लिए है? पैदाइशी आपने यही खाया है। पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, और भी बहुत सारी चीजें खाते हो, पर उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सुपरफिशियल है। क्या करना, क्या नहीं करना, वो कपड़े पहनना हो, खाना खाना हो, पूजा करने की तरीका हो, लोगों से बात करने की तरीका हो, हंसना है नहीं हंसना है, बड़ी मुसीबत है। हंसी आती है, पब्लिक में जोर से हंस लो, जी इतनी जोर से हंसते हो लोग बुरा सोचेंगे, कंट्रोल करते हो। रोना आता है, जी लोग क्या कहेंगे, रो रहे हो, तो रोना रोकते हैं। समझ में नहीं आता है हंसू कहाँ, और हंसू तो कितना हंसू। और जो लोग जानते हैं कहाँ कंट्रोल करना नहीं कंट्रोल करना, मत सोचिए कि वो लोग समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो डरे हुए लोग हैं। किससे डरते हैं? सिविलिटी, कल्चर, लोग क्या बोलेंगे, बुरा मानेंगे, मेरी पर्सनालिटी की क्या होगी, मेरा रेपुटेशन का क्या होगा, लोग कहेंगे कितना जंगली है। इन सब चीजों का हमारा डिसीजन मेकिंग इसी बेस पर होता है। मैं हंसू ना हंसू, मुझे हंसना चाहिए नहीं हंसना चाहिए, जोर से हंसना चाहिए धीरे से हंसना चाहिए, मुझे इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, मेरी माँ टोका करती थी, पिता टोका करते थे, भाई बहन टोका करते थे, आजकल पति या पत्नी टोकते हैं या फ्रेंड्स टोकते हैं, ऐसा मत हंसो, ऐसा मत हंसो, यहाँ मत हंसो, यहाँ मत हंसो, यहाँ इतना जोर से मत हंसो, यहाँ इतना धीरे से मत हंसो। बस लोगों ने सिखा रखा है। और मैं डरा हुआ हूं, मैं अगर मान लीजिए पार्टी में गया और वहां इतनी हंसी की अलाव है, मैं इतना हंस लिया तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, लोग कहीं मुझे जंगली ना समझ बैठे। और मैं ऐसी एक पार्टी में गया जो वाइल्ड पार्टी है, जहाँ खिलखिला करके हंसना है, अब मैं थोड़ा माइल्ड हंसा तो भी गिल्टी फीलिंग है, कहीं लोग मुझे ना सोचे कि इसको तो पता ही नहीं फ्रेंड सर्कल में कैसे रहना है। ये सुपरफिशियल चीजें हैं। हम अपनी चाबी दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं, दूसरे के हिसाब से हम प्रवृत्ति और निवृत्ति चुनते हैं। हमारा खान पान भी इसी तरह का बना है जी। ज्यादातर लोग
की आदत जो बनी खाने पीने के, इसीलिए नहीं कि उनको पता है ये खाना सही है, ये खाना गलत है, ये खाना हेल्दी है, ये खाना अनहेल्दी है, कुछ नहीं। हमारी सोसाइटी में रहते हुए जिस तरह का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ा, हम उन्हीं चीजों को अच्छा मानते हैं, दूसरे को अच्छा नहीं मानते। पर जैसे जैसे आपका माइंड थोड़ा ब्रॉडर होता है, सपोज आप लोग भारत में थे, भारत में अलग अलग शहरों में गए होंगे, भारत से बाहर भी कितने देशों में गए होंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ अमेरिका में आप सेटल्ड हुए, तो आपने बहुत सारे कल्चर देखा, बहुत सारे तरह के खाना खाया। अब आप, हो सकता है आपके माइंड में खाने के प्रति ज्यादा रिजिडिटी ना हो, आप ओपन हो, आप चाइनीज भी खा लेते हैं, जापानीज भी खा लेते हैं, बंगाली भी खा लेते हैं, तमिल भी खा लेते हैं, पंजाबी भी खा लेते हैं, हरियाणी भी खा लेते हैं, बिहारी भी खा लेते हैं, अमेरिकन खा लेते हैं, मैक्सिकन खा लेते हैं, सबको एंजॉय करते हैं। क्यों? ज्ञान, ज्ञान आपका हुआ क्योंकि आप एक्सप्लोर किया। पर ज्यादातर लोग एक्सप्लोर नहीं करते, अब जिंदगी भर दाल चावल खाता रहा और दूसरा कोई दाल चावल नहीं खाए, जी ये तो गलत है। प्रवृत्ति निवृत्ति हमारी सुपरफिशियल है। मुझे याद है मैं नया नया दिल्ली आया था, मुझे तब हिंदी भी इतनी नहीं आती थी और हमारे वहाँ चावल वगैरह खाते हैं, तो मैं एक एनजीओ में काम करता था। तो दिल्ली में रामकृष्णपुरम में एक सेक्टर 6 के आर्य समाज में रहता था। तो वहां जो लोग रहते थे पहले, कोई मैनेजर और काम करने वाले एक दो, तो उन्होंने देखा ये 1-2 हफ्ते से रोज चावल खाता है। तो पूछा आप रोटी नहीं खाते हो? मैंने कहा नहीं। बोले तुम तो देशद्रोही हो। अब वो सीधे देशद्रोही पर आ गया जी। क्यों? तुम हिंदुस्तानी हो करके रोटी नहीं खाते हो, तो फिर कैसा हिंदुस्तानी है? मतलब क्योंकि उसने लाइफ में कभी रोटी के अलावा और कुछ देखा नहीं है, तो उसको लगता है सारा हिंदुस्तान रोटी खाता है, तो उसके लिए जो रोटी खाया वो हिंदुस्तानी, जो नहीं खाया वो देशद्रोही है। खैर वो अनपढ़ था, पर आप समझ सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, पर्सनल एग्जाम्पल। दुनिया में ऐसे ही है हर मामले में। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, उसको कोई बच्चा पूछता है, यहाँ कोई यहाँ क्रिश्चियन बच्चा पूछता है, डू बिलीव इन जीसस? नो, आई एम हिंदू। Oh, you don't believe in Jesus? No, then you will go to hell. Why? Because Jesus is a savior. Everyone is a sinner by birth. If you don't believe in Jesus, then you have to go to hell. तो बच्चा घर में आकर रोता है, जी हम तो सब नरक जाएंगे, हम जीसस को नहीं मानते। प्रवृत्ति और निवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति बड़ा सुपरफिशियल, बहुत सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इग्नोरेंस पर बेस्ड है। इसीलिए लोग लाखों सालों से रिलीजियस हैं, पर भगवान का अता पता नहीं है। पूरी जिंदगी आप 70 साल से 60 साल से मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, चर्च जहां भी जाते, जो भी जिस भी बिलीफ सिस्टम में आप मानते हो, बिलीफ सिस्टम में मानते हो, पूजा पाठ सब करते हो, अंदर से खोखला है। क्यों? आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति बिल्कुल सुपरफिशियल है, कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं, कुछ नहीं। क्या खाते हो ये नहीं पता, क्योंकि तुम खाते हो, तुम्हारे माँ बाप खाते थे, इसलिए यही नेशनल है, यही गुड है, यही अच्छा है। कोई गाय खाता है जिंदगी 5 पीढ़ी से, तो गाय खाना ही पुण्य है। कोई नहीं खाता है तो गाय खाना पाप है। कोई रोटी खाता है तो रोटी ठीक है, बाकी सब खराब है। कोई टॉर्टिला खाता है तो टॉर्टिला ही ठीक है, रोटी खराब है। तो सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति अलग है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब आपकी इस तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति हो बिना अंडरस्टैंडिंग के, तो आप गलत काम करते रहते। तो राक्षसों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समझ कम होता है। मतलब अगर हमारे प्रवृत्ति और निवृत्ति में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हमारा समझ नहीं है, अगर 100% नहीं है तो हम 100% राक्षस, 10% नहीं है तो 10% राक्षस गुण है, 80% नहीं है
अंडरस्टैंडिंग है तो 80% देवत्व है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे व्यवहार में जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या हम मैकेनिकल कर रहे हैं, रोबोटिक वे में कर रहे हैं, या समझ के कर रहे हैं? समझ के कर रहे हैं तो देवत्व की ओर आप 1 इंच आगे बढ़ रहे हैं। रोबोटिक वे में कर रहे हैं, इग्नोरेंस, अज्ञानता के आधार पर कर रहे हैं, राक्षस की ओर जाओ, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अगला है न शौचम न च आचार सत्यम। शौच और आचार, शौच मतलब सफाई, ये सफाई ना करने वाला या सफाई की आदत न रखने वाला राक्षस, ये गीता का श्लोक अगर बढ़िया अगर प्रचार किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादातर जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो तो सबके सब राक्षस भूमि बन जाएंगे। अच्छा, मजेदार बात देखिए, मनुस्मृति में मनोधर्म के लक्षण में भी बोलते हैं शौच धर्म का लक्षण है। मतलब जिसमें सफाई नहीं वो अधार्मिक है, पापी है। पतंजलि यमन नियम में भी शौच रखते, जिसमें सफाई की ये नहीं वो योग भी नहीं कर सकता। मतलब सारे ऋषि मुनि, गीता में व्यास कहते हैं सफाई छोटी सी चीज है, सफाई देवत्व का गुण है, सफाई धर्म का गुण है, सफाई योगी बनने का भी गुण है। देखिए, और प्रॉब्लम है कि हम सब रिलीजियस हैं, हम सब अपने आप को बड़े, हम सब मतलब हमारे साथी भाई बंधु, सबसे ज्यादा गंदगी मंदिरों में मिलती है, सबसे ज्यादा गंदगी पूजा स्थल में मिलता है। अवेयरनेस नहीं है ना, यही है एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रवृत्ति और निवृत्ति की समझ नहीं है। गंगा को किसने गंदा किया जी? अंग्रेज आकर कर गए, मुगल कर गए नहीं, शेर जंगली जानवर कर गए। गंगा को गंगा के भक्तों ने ही गंदा किया, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान ना होने से गंदा कर दिया, शौच का बोध ना होने से। सफाई दैव गुण है, गंदगी असुर का गुण होता है। पहले हमने डिस्कस किया है, वो सफाई 2 स्तर पर होता है। एक्सटर्नली, बाह्य तौर पर हमारे शरीर का बाहर जी चीज, कपड़े जहां रहते हैं उसका आसपास का एरिया वो भी साफ होना चाहिए। दूसरा, अंदर भी, अब बाहर की सफाई से तो आधा सफाई हुई, वो भी जरूरी है। अंदर की सफाई, मन साफ हो, मन साफ मतलब मन में लालच कम हो, ईर्ष्या कम हो, गुस्सा कम हो, काम वासना कम हो, ये सब कम हो, तो फिर मन की सफाई। कम मैंने इसीलिए कहा, कुछ लोग पूछते हैं आप कम क्यों बोलते हो, क्यों नहीं कहते हो कि ना हो? ना होना तो फिर तो ऐसा गोल बना देना कि जो इम्पॉसिबल है, कहेंगे जी हमारे से तो होगा ही नहीं, छोड़ो। अरे कम से कम 100% नहीं तो आधा तो साफ रखो। तो इसीलिए मैं कभी कभी कम बोल देता हूँ। कम बोलने का अर्थ नहीं कि कम ही करना है, करना तो 100% है, पर अगर 100% में आप राजी नहीं हो तो 50% तो कर लो, कुछ तो करो, है ना। अंदर की सफाई और बाहर की सफाई। सफाई देवता का गुण है, असुर प्रवृत्ति के लोग गंदगी पसंद करते हैं। शौच न आचार, अच्छा इनमें आचार का भी ज्ञान नहीं होता है। ये आचार क्या होता है? ये नींबू आचार या आम का आचार तो नहीं। व्यवहार, आचारो वही परम धर्म, कहते हैं ना, आचार ही परम धर्म है। आचरण है ना, आचरण और आचार एक ही शब्द है। कंडक्ट, बिहेवियर, यहां कंडक्ट का मतलब क्या है? जिन लोगों को पता ही नहीं मुझे कैसा आचरण करना है, कहां आचरण का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको हर जगह ऐसा आचरण करना है। आचरण बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
हर जगह हर टाइम पर आपको एक स्पेसिफिक आचरण करना ही पड़ता है। 10 लोग हैं, आप 10 के साथ एक जैसा आचरण नहीं करते। बड़ों को आप रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, दोस्त हो तो उनके अपने फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो आचरण में अंतर होता है ना। कुछ कॉमन आचरण तो होता है, जैसे सबके प्रति आप अहिंसा रखेंगे, सत्य बोलेंगे, अक्रोध गुस्सा नहीं करेंगे। ये तो यूनिवर्सल धर्म आ गया। ध्यान रखिए, ये आचरण ही धर्म होता है। अधर्म 2 तरह का होता है, मोस्टली सब लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी लास्ट 1-2 महीने हमने धर्म का सीरीज चलाया था, उसमें इसमें हम डिटेल में डिस्कस किया था। एक होता है सार्वभौम धर्म, मतलब यूनिवर्सल। आप छोटा बच्चा है, बुढ़ा है, अफ्रीका में है, भारत में है, मेडिकल में है, घर में है, ऑफिस में है, पार्क में है, कहीं भी है, कैसा भी है, कोई भी टाइम, कोई भी प्लेस, कोई भी एज, हर जगह आपको वो एथिक्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो क्या है? वही पतंजलि के 10 यम नियम हो, महर्षि मनु के 10 धर्म लक्षण हो, या ये देवत्व के जो गुण आपने पढ़ा, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ऑनेस्ट रहना, गुस्सा ना करना, शास्त्रों को अपने आप को एजुकेट बनाए रखना, ये भी यूनिवर्सल धर्म में आता है जी। स्वाध्याय। पर धर्म का एक दूसरी कैटेगरी आचार वाला। वो क्या है? आप कहाँ कौन सी सिचुएशन में कैसा व्यवहार करते हैं, बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, बीमार के साथ कैसे, विपत्ति में कैसे व्यवहार करते हैं, संपत्ति में कैसे व्यवहार करते हैं। संपत्ति मतलब प्रॉस्पेरिटी में। कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो जाता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। गरीब हो जाता है तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब उसकी किसी की जरूरत नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खूब पैसा है, सब कुछ सुविधाएं, आई डोंट केयर, मुझे ना सोसाइटी की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, माँ बाप की जरूरत है, दोस्त, किसी की जरूरत नहीं। किसी बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस डूब गया, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे पूछते नहीं, मेरे भाई बहन कोई पूछता नहीं, मेरा कोई फ्रेंड्स पूछता नहीं है। भाई पूछता नहीं, 10 साल से तो तुमने कहा कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मैं फ्रीडम पसंद करता हूं, तुमने ही सबसे रिश्ता काटा। अब आप ब्लेम करते हो कि मुझे कोई पूछता नहीं। हाँ जी माँ, तुमने तो 10 साल से मुझे पूछा नहीं। माँ सरप्राइज हो, अरे भाई तुमने ही तो बोला था मुझे फोन नहीं करना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जब भी फोन करते हो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। विपत्ति में जी सब याद आ जाते हैं, है ना। गुरुजी एक क्वेश्चन है, ये जो जी, आपने 2 वर्ड्स किए हैं, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसकी निवृत्ति, एटिमोलॉजी, हाँ। इसकी वृत्ति का मतलब क्या है और उसके पीछे जो प्र और निव जोड़ा है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? गुड गुड। वृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार, एक्ट। वृत्ति का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, एक्शन, एक्टिविटी। जैसे पतंजलि ने योग दर्शन में चित्त वृत्ति लिखा, एक्टिविटी ऑफ माइंड। नॉर्मल वृत्ति, व्यवहार, आचरण, जो कुछ हम करते हैं वो वृत्ति है। प्रवृत्ति, किसी काम के प्रति जो पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, दैट इज प्रवृत्ति। नेगेटिव एटीट्यूड है, दैट इज निवृत्ति। तो वृत्ति का मतलब व्यवहार, नी लग गया निगेशन, उस व्यवहार को ना करना। प्र का मतलब उस व्यवहार को अच्छी तरह करना। जब फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है तो वहां इसका प्रवृत्ति का मतलब होता है इन्वॉल्विंग इन मैटेरियल वर्ल्ड, दैट इज प्रवृत्ति, और मैटेरियल वर्ल्ड से अलग होने की कोशिश करना, दैट इज निवृत्ति। जिस व्यक्ति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का ज्ञान कम हो या ना हो, वो असुर प्रवृत्ति, असुर विचार का, असुर टाइप का होता है। आचार, तो जिसको आचार का ज्ञान नहीं है, कहां कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो भी राक्षसीय गुण होता है। सत्यम,
सत्य पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। जिसके अंदर ऑनेस्टी ना हो डेफिनेटली वो राक्षस है। डिसऑनेस्टी किसी भी व्यक्ति को राक्षस बनाने के लिए काफी है ना। तो उसमें सत्य के ऊपर तो हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं।